ये तीनों जापानी हैं, एनजीके कंपनी के हैं। पिस्टन सिलेंडर का जैन और ये सिलेंडर, ये पिस्टन किट पूरी है जी। जेन्युइन ऑयल के ऊपर एटलस होंडा लिखा होता है, खाली एटलस। इसको हम जेन्युइन ऑयल नहीं कहते। कोई 7-8 महीने लग गए थे हमें आखिरी, और हमने कानों को हाथ लगा लिए थे। पाइप पे जी, अच्छी क्वालिटी का है ये। बाकी जो कंपनीज के लिए मोटरसाइकिलें जाती हैं ना, ये उनमें से उन कंपनीज में वेंडर होते हैं। ये एल्यूमिनियम बॉडी का सिलेंडर आ रहा है ना जो होंडा का, ये वो जेन्युइन सिलेंडर है। हमारे पास एक तोहफा पड़ा हुआ है जी। कौन से मॉडल का आप बनवा सकते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? आपको जिस मॉडल का भी स्टिकर हमें मिल जाएगा, पहले हम चेक करेंगे। आपको जो भी मॉडल चाहिए आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी ड्राइव। तो आज मैं फिर मौजूद हूं मखदूम इंटरप्राइजेस, निकलसन रोड, लाहौर। प्यारे से मखदूम भाई के पास। मखदूम भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई, ठीक है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। आज की एपिसोड में क्या दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड हो चुकी हैं जो कि दोस्तों के मसले मसाइल हम कमेंट्स में जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। हम वही चीज़ चला रहे हैं जी, जो हमें सवाल आ रहे हैं कमेंट्स के अंदर, उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो आज ज़्यादा इंशाल्लाह आगे सवाल आते रहेंगे और हम इसी तरह जवाब उन लोगों को बताते रहेंगे, अपने व्यूअर्स को। ठीक है, तो उसी चीज़ में चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह। उसी हिसाब से जो चीज़ें सामान रखी हैं, वही सवाल जो आए हैं उसी हिसाब से हम सामान दिखा रहे हैं। सही है। तो सबसे पहला कमेंट क्या क्या मसला आया? सबसे पहले तो जी प्राइडर के प्लगों का पूछा, और प्राइडर के प्लग आपको दिखा देते हैं। जो मुझे जापानी प्लग मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, ये सारे प्राइडर के हैं? उस्मान शाकिर साहब हैं जी। ठीक है। उन्होंने पूछा कि जी जापानी प्लग मिल जाएंगे प्राइडर के। ओके। तो इसमें से कौन सा जापानी है? ये तीनों जापानी हैं, एनजीके कंपनी के हैं। ये नॉर्मल प्लग है, रेगुलर प्लग जो जेन्युइन आता है। ये जो रेगुलर होंडा का अपना है, ठीक है। क्या प्राइस मिलेगी इसकी? ये 400 रुपए का है जी। जी पावर अगला आ जाता है। अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी बेहतर चाहिए, एक्सेलरेशन बेहतर चाहिए कुछ, तो फिर जी पावर आ जाता है। इसकी टिप दिखाएं। इसको हम प्यार से चोंच वाला प्लग भी कहते हैं। ओके। प्राइस ये है जी 950 रुपए का है। 950, एक डबल होगी प्राइस। इसमें अगर बहुत प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये इरिडियम प्लग आता है। ठीक है। ये ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है, मजीद परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, कंजम्पशन बेहतर होती है। ये 2700 रुपए का प्लग है। ठीक है। अगला सवाल जी, हमारे पीछे एक साहब ने ना पिछले प्रोग्राम में एक क्वेश्चन और कमेंट आया था, पूछा था कि जी प्राइडर का जेन्युइन चेन गुजारी किट कैसा कितना चलता है। तो हमें एक बासित दानिश साहब हैं, उन्होंने बताया जी कि मेरे प्राइडर का चेन गुजारी सेट 52 चल गया है, 52,000 किलोमीटर चल गया है। ओरिजिनल बहुत अच्छी कंडीशन में है, और उनकी प्राइडर जो है 55 से 60 की एवरेज भी दे रही है। ठीक है। तब ओरिजिनल की जो चलने की क्वालिटी है वो आपको पता चल गई। मेरे जैसे लोग ही होंगे ना जो चला रहे हैं। ठीक है। आप जैसे नहीं ना थे, आपको तो 15-20 हज़ार में बदल जाना था। ऐसे ही है। तो 52,000 चलने की क्वालिटी है अगर आप तरीके से चलाएं तो। ओके। उससे अगला सवाल है जी कि उस्मान मलिक साहब हैं, बाइक CD70 में पिस्टन चाइना का डलवाया है और फ्यूल एवरेज क्या होगी? एवरेज का फ़र्क नहीं पड़ता जी, पिस्टन क्वालिटी बेशक आपकी वो चाइना का डलवा लें या जेन्युइन डलवा दें, लाइफ उसकी फ़र्क होती है। और फिर एवरेज का फ़र्क पड़ता है आपको जो आपका साइज़ है पिस्टन का, वो कौन सा है, वो आपने नहीं बताया हमें इसमें। अधूरा है। हाँ जी, अगर 50 और 100 के पिस्टन के साइज़ का फ़र्क है तो 100 में पेट्रोल ज़्यादा खाती है, 0 में सबसे कम पेट्रोल खाता है। शफीक आदिल साहब हैं जी, उन्होंने 1 to 5 का कंप्लीट हेड सिलेंडर पूछा है जी। 1 to 5 का उनका है जी 15 मॉडल। तो 15 मॉडल की सिलेंडर किट होती है जी। अब सिलेंडर किट आपको दिखा भी देते हैं खोल के जेन्युइन। 1 to 5। सबसे पहले इसमें क्या रिंग साथ है जी, ये जेन्युइन रिंग साथ इस तरह की पैकिंग आएगी एटलस होंडा की। और ये हम खोल के वैसे दिखाते नहीं हैं, अगर किसी ने लेना हो तो फिर हम खोलते हैं। ठीक है कि अच्छा, ये आप बाहर निकाल के दिखा सकते हैं? हाँ जी, खुल तो गया है। आपने सील इसकी खोल दी, अब तो खोल के चेक करवा। ये ले जी, पिस्टन है जी। ये नीचे से पिस्टन नजर आ रहा है आपको। ओके। ये निकाल आराम से, प्यार से निकालना, बिल्कुल निकालना पड़े तो उसको। ये ले पिस्टन सिलेंडर का जैन और ये सिलेंडर, ये पिस्टन किट पूरी है जी। ये मुकम्मल इसके अंदर ये भी है, पिन और लॉक साथ होते हैं, मुकम्मल सामान के साथ आया है। जो ये मार्केट में लोकल भी मिलते होंगे ये सिलेंडर वगैरह? चाइना के आते हैं जी, लोकल भी बन जाते हैं। उनकी कारकर्दगी और ये जो फर्क होता है जी, फर्क होता है चीज का, जो मटेरियल यूज हुआ होता है ना उसका फर्क होता है। ठीक है। साइजिंग का फर्क आ जाता है। जो एक्यूरेसी होंडा के सिलेंडर की है वो उनमें नहीं है। ओके। तो ये 4550 रुपए का सिलेंडर है जी जेन्युइन। इन्होंने पूछा जी कि 1 to 5 70 का
डिमांड पे कंपनी इंजन दे देती है, देना चाहिए। मुकम्मल। हाँ जी, तो होंडा नहीं देता जी। होंडा से कई दफ़ा बात हुई है तो उनके पास अभी पॉलिसी में नहीं है कि वो मुकम्मल इंजन दें। इन्होंने हमें शायद ऑडियो क्लिप भी मेरे पास एक आया था, वो भी शायद इन्होंने भेजा था, वो भी मैंने सुना था, काफ़ी लंबा क्लिप भेजा था इन्होंने। लेकिन अगर स्पेयर पार्ट्स के हिसाब से अगर इकट्ठा करें 1 to 70 वो हो सकता है मुकम्मल? नहीं, सारा छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो जेन्युइन नहीं आती सारी। कुछ नहीं आती है। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इंजन में भी ख़राब नहीं होते, ये तो वो होंडा भी नहीं देता। ठीक और है। कई ख़राब होने वाले पार्ट्स भी नहीं कई दफ़ा देता, जिस तरह रॉकर नए मॉडल के नहीं मिल रही, इस वक्त जेन्युइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुकम्मल हम इकट्ठा नहीं कर सकते उसको। हाँ जी। सही। अगला कमेंट है जी, रियाज हुसैन साहब हैं। सिलेंडर इन्होंने न्यू चेंज किया जी और फ्यूल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है, ट्यूनिंग भी करवाई है इन्होंने और जेन्युइन पार्ट्स के साथ ही किया और ऑयल भी चेंज किया, 3 दफ़ा ट्यूनिंग करवा चुके हैं उसके बाद। तो इनकी कंजम्पशन ठीक नहीं हो रही। क्या इशू हो सकता है? इशू जी एक तो ट्यूनिंग का चेक हो सकता है, आप टैपिड एडजस्टमेंट अपनी चेक करवाएं, हो सकता है उसका इशू आ रहा हो। बाकी अब ये है कि सिलेंडर का साइज़ आपका पिस्टन का क्या है। अगर 100 नंबर का पिस्टन डलवाया तो एवरेज आपकी 0 के नंबर वाले पिस्टन की नहीं हो सकती, तो वो आप चेक करवा लें कि आपने इसमें लिखा नहीं ना हुआ कि कौन से साइज़ का पिस्टन है। तो 100 नंबर पेट्रोल ज़्यादा खाती है, उसमें आप उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 100 नंबर पे चली गई है तो आप फिर उसको चेंज करके 0 का सिलेंडर किट पूरी नहीं लेके डालें तो आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी, अगर ये वजह है तो। बाकी अब चेक करना पड़ता है फिजिकली कि उसमें क्या इशू है। फिर ताहा शेख साहब हैं जी, इन्होंने पूछा जी कि मैं क्राउन कर अपनी प्राइडर के पार्ट्स के ऊपर क्रोम करवा दूं, अगर चेन कवर रिम उसके ऊपर, और तो वो जेन्युइन रहेंगे। तो वो ऑल्टरेशन में आता है जी, क्योंकि होंडा का तो क्रोम आता नहीं ना, चेन कवर के ऊपर या रिम के ऊपर तो आता है लेकिन हर चीज़ मॉडिफाई में चला जाएगा वो, तो मॉडिफिकेशन में आ जाता है। एक भाई हैं जी कुरैशी साहब हैं, एम कुरैशी साहब, उन्होंने बेनेली मोटरसाइकिल है उनके पास, तो उसका पूछा कि जी उसकी ट्यूनिंग वगैरह कर देते हैं आप, तो वो नहीं जी, हम नहीं करते। 71 to 5 कि उसके हमारा मैकेनिक्स को भी नहीं पता कि उसके इंजन की टेक्नोलॉजी किस तरह की है, तो बेसिक तो शायद कुछ कर ले, लेकिन वैसे हमारे पास उसकी इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, क्योंकि मैकेनिक हमारा ट्रेंड नहीं है उसके लिए। अगला जी शेरी मुगल साहब हैं, उन्होंने ऑयल का पूछा जी कि गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें 20-50 का ऑयल, क्योंकि जेन्युइन तो आता नहीं, ठीक है, जेन्युइन ऑयल के ऊपर एटलस होंडा लिखा होता है, ठीक है, इसमें 20-40 और 10-30 आता है, 70 125 दोनों के लिए। एटलस के अंदर 20-50 आता है, खाली एटलस, इसको हम जेन्युइन ऑयल नहीं कहते क्योंकि ये होंडा की तरफ से नहीं है, एटलस है खाली। इसमें 20-50 आता है, कंपनी वही है, क्वालिटी इसकी भी वही होगी जो इसमें है, लेकिन हम इसको क्योंकि जेन्युइन नहीं कहते इसलिए दिखाया कभी नहीं। तो ये अवेलेबल है, प्राइस वही है इसकी 650 और 950 की बोतल है 125 70 में। 10-30 में 70 भी अवेलेबल आ जाता है, वो 850 रुपये का है, ये 1250 रुपये का है लीटर का जो है 125 के लिए। अच्छा जी, असगर हुसैन साहब हैं जी, इन्होंने पूछा जी कि मैं अपने 125 24 मॉडल को डिस्क ब्रेक लगवाना चाहता हूँ, वो लग जाएगी? जी लग जाएगी डिस्क ब्रेक, चाइना का सेट मिलेगा, जेन्युइन तो नहीं मिलेगा। कौन सी बाइक है? 125 24 मॉडल है, 24 मॉडल है, तो वो 30-35 हज़ार का खर्चा होगा अंदाज अप्रोक्सीमेटली। फ्रंट सिर्फ क्योंकि अगली पूरा जो फ्रंट है ना, टायर पूरा चेंज होना है, उस पर रिम भी वो लगना है, जो रिम शिम वो लगेगा सिस्टम जिसमें डिस्क पैड पूरा लगे, डिस्क पैड है, फिर ब्रेक का कैलिपर पूरा है, सिस्टम लगता है, कैलिपर ऊपर लगना है, वो पूरा एक सिस्टम है, लग जाता है, ये हो जाएगी। हाँ जी। क्लच बक्से की प्राइस पूछी है कि जवाद साहब है जी कोई 125 का, तो 11,500 का है जी, छोटी गरारी समेत। उसके बाद एक भाई ने और जो है पूछा है जी कि मुझे केम गरारी का और क्लच बक्से का सेट चाहिए मुकम्मल, तो 3250 की केम गरारी है जेन्युइन, ये जेन्युइन केम गरारी है जी, और क्लच बक्सा वो वही 11,500 रुपये का है, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक तो है, वो दिखा देंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको। यूसुफ सही साहब हैं कि 125 के प्लग का नंबर क्या है, तो नंबर उसका ये है जी BP8EA-9। इससे अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको क्वालिटी में चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है BPR8EA-9। इसमें रजिस्टर होता है, आजकल जितने मोबाइल वगैरह के और सिग्नल्स हैं, बिजली की तारें हैं, उनके सिग्नल्स हैं,
उसमें रजिस्टर का फ़ायदा ये होता है कि आपका करंट जो है फ्लो वो बेहतर रहता है। तो ये 650 का है और नॉर्मल जो जेन्युइन प्लग अभी पहले दिखाया था वो 450 रुपये का है। तो रहमान यूसुफ साहब ने 125 की चेन गाड़ी किट का भी पूछा है जी, तो इसका रेट है 3450 रुपये। अगर जी खान साहब का एक कमेंट है, मेरे पास CD70 है जी, ओल्ड मॉडल छोटे हेड वाली, तो उसकी केम बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है उनकी, तो वो पूछ रहे हैं जी कि यूरो 2 का हेड लग जाएगा उसको। हाँ जी लग जाता है जी, हेड उसका हेड भी लग जाएगा और उसका सिलेंडर किट भी साथ आपको यूरो 2 वाली फिर लेनी पड़ेगी, वो चेंज हो जाता है। इमरान अली साहब हैं कि ओरिजिनल 70 का पल्ला नंबर वाला मिल जाता है? नहीं जी, उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि हमारे कानों को हाथ लगा लिए कि हमने दोबारा कंपनी से बुकिंग नहीं करानी। अच्छा, क्योंकि काफ़ी गालियाँ खाई हैं हमने, कस्टमर काफ़ी, मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका नंबर वाले पल्ले का हिस्सा या चेसी के नंबर वाला हिस्सा देना पड़ता है साथ, टूटा हुआ पुराना, टूटा हुआ, तो मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हो जाती है या आप लोकल कुछ और कोई और चीज़ लगा के उसको चलाएं। कोई 7-8 महीने लग गए थे हमें आखिरी, और हमने कानों को हाथ लगा लिए एक थे बाइक पे जी। तो एक साहब थे, उन्होंने कोई एक्सीडेंट की हुई मोटरसाइकिल ले ली थी, तो उन्होंने फिर हमें मिठाई भी खिलाई थी बाद में, काम वो हो मीठा गया था कराया था कि जी आ गए ना। तो बाबा जी थे, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता करे, बड़े शरीफ से बाबा जी थे वो। 8 महीने बाद उन्होंने हमारा मुंह मीठा कराया था फिर कि जी मेरी चीज़ें आ गई। आ गई है जी। तो आगे चलते हैं जी। नंबर वाला पल्ला जेन्युइन तो नहीं आता जी, ये मिल जाएगा 70 के लिए, ये हम रेगुलर सेल कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है इसमें हमें, ठीक है। 2650 रुपये का है जी। ये होंडा से नहीं आ रहा, ये होंडा का नहीं है, लोकल जो लेकिन अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी का है। ये बाकी जो कंपनीज के लिए मोटरसाइकिलें जाती हैं ना, ये उनमें से उन कंपनीज में वेंडर होते हैं, ठीक है। ये उनके लिए बनाते हैं। मोहम्मद इमरान साहब हैं जी, तो उन्होंने भी वही चीज़ एक पूछी है जी कि 70 में 25 मॉडल का हेड सिलेंडर लग सकता है? लग जाएगा जी वो भी, ठीक है, वो भी लग जाता है, कोई मसला नहीं है क्योंकि फिटिंग सारी एक जैसी है उसकी, तो वो अवेलेबल हो जाता है। सिलेंडर किट भी आ जाती है और उसका डेट भी पड़ा भी हुआ, सिलेंडर किट भी पड़ी है। सिलेंडर किट है 4000 रुपये की, न्यू मॉडल का सिलेंडर जो एल्यूमिनियम बॉडी का आता है। ये एल्यूमिनियम बॉडी का सिलेंडर आ रहा है ना जो होंडा का, ये वो जेन्युइन सिलेंडर है। ये अच्छा, ये स्टैम्प लगी हुई है और वेट भी उसका नए मॉडल का अवेलेबल है, मिल जाता है वो भी, ठीक है। और इसमें ये सामान एक्सेसरी सारी इसके अंदर है। ये वेट आपको नए मॉडल के लिए दिखा दिया। हमारे पास एक तोहफा पड़ा हुआ है जी, किस नसीब, कुछ नसीब का उसके ऊपर नाम है, वो दोबारा नहीं आनी चीज़। तो वो ओल्ड मॉडल का जो वेट है ना, यूरो 2 से पहले वाला जो मॉडल है, तो उसका हमारे पास वेट पड़ा हुआ है, वो है 15,000 रुपये का वेट है जेन्युइन, ठीक है। वो आपको मिल सकता है अभी जब तक स्टॉक में है, दोबारा कंपनी से नहीं आ रहा वो, तो भी मिल जाएगा। सिलेंडर किट तो उसकी वही जो पहले रूटीन में आ रही है वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक भाई ने पूछा जी कि आपके पास बॉक्स स्टाइल वाले मिरर सेट मिल जाएंगे पुराने मॉडल के? वो नहीं है मेरे पास जी, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मिरर सेट अवेलेबल हैं वो तोहफा दिखा देते हैं आपको। मेड इन जापान मिरर सेट हमारे पास दोबारा से अवेलेबल हुआ है, पीछे स्टॉक ख़त्म हो गया था, दोबारा मिल गया है, तो हम दोबारा अवेलेबल किया है। इसमें आप इनकी मिरर की क्वालिटी भी चेक करवाएं, जो व्यू है पीछे तक आपको नज़र आ रहा है, व्यू पीछे तक नज़र आएगा इसमें, ठीक है। दूर तक नज़र आ रहा है ना व्यू, ठीक है। वो आप देखें कि इसकी क्या क्वालिटी क्या है। ये 5,000 रुपये का सेट है जी, मेड इन जापान कन्फर्म। अली अवान साहब हैं जी, पेट्रोल एवरेज उनकी है जी 125 2025 मॉडल, 25 मॉडल की, तो उसकी पेट्रोल एवरेज वो बता रहे हैं जी कि 1000 रुपये में 97 किलोमीटर चल रही है। अब बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है आपकी, वैसे तो ये वारंटी का काम बनता है कि आप होंडा के वारंटी सेंटर को जाके चेक करवाएं कि क्या इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये आउटसाइड मैकेनिक से कुछ नहीं खुलवाना, नहीं तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी आपकी। वारंटी सेंटर जाएं, क्योंकि ये तकरीबन कोई भी मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर से कम बन रही है आपकी एवरेज, 25 के करीब होगी, ऐसे ही, ठीक है जी। तकरीबन 4 लीटर 1000 रुपये का बन गया, तो ये तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब आपकी एवरेज आ रही है, तो ये बहुत कम है। तो आपका वारंटी के अंदर जाके चेक करवाना ज़रूरी है कि जी मेरा क्यों क्लेम, गाड़ी क्यों इस तरह का ज़्यादा पेट्रोल खा रही है मेरी। बाकी उसकी मेन तो वही है
कि जो ट्यूनिंग आपकी करवाई है पहली, उसके बाद अगर ख़राब हुई है या उससे पहले, अगर उससे पहले से ही एवरेज है तो फिर तो कंफर्म आपका वारंटी सेंटर है, वारंटी का काम है। अगर उसके बाद आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हुई है जो ट्यूनिंग करवाने के बाद, तो फिर जिस मैकेनिक ने ट्यूनिंग करवाई है जिस वर्कशॉप से आपने, वो पहली तक कंपनी जो है वो ट्यूनिंग जो है वो कंपनी की ऑथराइज वर्कशॉप से ही होती है आपकी शुरू की। अगर आप कहीं और से करवाते हैं तो आपकी जो वारंटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ट्यूनिंग चेक करवाएं, टाइप एडजस्टमेंट का हो सकता है कोई इश्यूज उन्होंने कर दिया हो, टाइट ज़्यादा हो गया या लूज ज़्यादा हो गया, हो सकता है उसकी वजह से पेट्रोल तो खाती है ना, अगर आपकी टाइप एडजस्टमेंट ख़राब हो गई तो दोनों सूरतों में उन्होंने उसने पेट्रोल ज़्यादा खाना। तो बाकी प्लग एक दफ़ा निकाल के देख लें, एक दफ़ा वो काला अगर हुआ है तो वो चेक करें कौन सा काला है, खुश्क काला है या लाल या गीला काला है। ठीक है, दोनों सूरतों में आपकी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम है, क्लेम बनेगा उसका आपका, ज़रूर कंपनी से आपको लेना पड़ेगा क्लेम। आगे चलते हैं जी। मलिक साहब हैं जी कोई, उन्होंने 125 के हैंड सिलेंडर का ओरिजिनल जापानी पार्ट्स पूछा है जी, मिल जाएंगे? सारे जापानी पार्ट्स नहीं मिलेंगे जी, एक तो अब आते भी नहीं सारे जापानी, कुछ पुराने स्टॉक में लोगों के पास पड़े हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो अब ज़्यादा जेन्युइन सामान आ रहा है क्योंकि रेट का भी बहुत फ़र्क पड़ गया हुआ है। अब जिस तरह कनेक्टिंग रॉड 70 का 3500 रुपये का है जापानी, तो जेन्युइन जो ओल्ड मॉडल का कनेक्टिंग रॉड है 70 का वो मेरे ख्याल में 1600-1700 रुपये का है। तो जापानी ओल्ड मॉडल में ही आता है, तो कीमत का बहुत फ़र्क है। तो सिर्फ बहुत शौकीन लोग हैं जो हमारे से जापानी लेते हैं। कभी कभी टामा तारा उसका हैग वाला काम है, कभी कभी बिकता है वो। मलिक साहब ने एक सवाल पूछा है जी, मेरे पास 2011 मॉडल 125 है, उसका हेड सिलेंडर इंजन का फुल ओरिजिनल जापानी पार्ट्स हैं आपके पास? नहीं, जापानी सामान सारा नहीं अवेलेबल होता जी, क्योंकि अब सारा जापानी आ भी नहीं रहा, और अगर कोई सीधा चीज़ आ भी रही है तो उसमें काफ़ी कीमत का फ़र्क आ जाता है, तो वो चीज़ बिकती भी नहीं है उस तरह। तो जेन्युइन की सेल ज़्यादा हो गई है उसकी वजह से। जिस तरह कनेक्टिंग रॉड जेन्युइन 125 का 2850 रुपये का है, और जो जापानी कनेक्टिंग रॉड है वो 5500 रुपये का है। तो बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी मैं जापानी पवाना है तो जापानी दो। ज़्यादातर रूटीन में जेन्युइन की जो क्योंकि ऑथेंटिसिटी होती है तो जेन्युइन ही इस्तेमाल होता है। हुसैन साहब हैं, उन्होंने पूछा जी क्लच बेयरिंग मिल जाएगा? जी जेन्युइन क्लच बेयरिंग आते हैं, ये उसकी पैकिंग है, 70 125 दोनों के आते हैं, 350 रुपये का एक क्लच बेयरिंग है जेन्युइन। शेख नईम साहब हैं जी, उन्होंने पूछा जी कि आपकी दुकान बहुत मशहूर है, पहले वाली वहाँ से सामान लेते थे तो वो क्यों छोड़ी? जनाब छोड़ी नहीं है, हमारा क्योंकि नेशन वाइड डिलीवरी का काम बेहतर हो रहा था तो उसकी मैनेजमेंट बेहतर करनी थी। उसमें हमने होलसेल की भी कस्टमर आते हैं हमारे पास, रिटेल कस्टमर भी आ रहा है साथ, और तो उसमें काम को बेहतर करने के लिए, मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी अप्रोच बेहतर हो, हमारी जो हैंडलिंग है चीज़ों की आसान हो जाए। तो उसके लिए ये हमारा मेन काम है, होम डिलीवरी पाकिस्तान में कहीं भी। तो इसको लेके हम, इसकी वजह से हम यहाँ पे आके बैठे हैं। तो मैं क्योंकि मेन इसी को देख रहा हूँ तो इसके साथ बाकी काम भी साथ आ जाते हैं, होलसेल भी शुरू हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाती है, तो सारा कुछ चल जाता है। तो बेहतर करने के लिए यहाँ पे आए। तो ये नंबर याद रखें 0334 722 3729, इस पर आप रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपने सामान मंगवाना हो आपके घर पहुँचेगा इंशाल्लाह, कैश ऑन डिलीवरी के इसके ऊपर। जी अली बिन मुमताज़ साहब का कमेंट है जी, मखदूम साहब होंडा की टैंकी आप लोग बना के देते थे, अब नहीं बना रहे, तो प्लीज़ दोबारा शुरू कर दें। जी हम टैंकी टापा बना के दे रहे हैं। तो पहले वाला जो हमारा कारीगर था वो बहुत तंग करता था, तो महीने से ऊपर लगा देता तो कस्टमर भी काफ़ी तंग होता था। तो अब हमारा नई टीम आई है, नए बंदे से काम शुरू किया है, तो अब ये टैंकी टापा सेट बना के दे रहे हैं ऑर्डर पे। ये 14 मॉडल की तैयार होके आई है हमारे पास अभी, तो 25 मॉडल की तो रेडीली अवेलेबल होती है। बाकी किसी भी पुराने मॉडल की आपको अगर चाहिए तो वो तैयार हो जाती है, 10 दिन के अंदर आपको मिल जाती है। ये इसका जो पेंट है, स्टिकर है, कौन सी क्वालिटी का है ये अच्छी क्वालिटी का है जी। वेट इसका कितना होगा? जेन्युइन तकरीबन टैंकी का 3 किलो के करीब वेट है, जेन्युइन का भी 3 किलो के करीब होता है वेट। ठीक है, टापे भी चेक करें, टापे भी इसके जो है वो फ्लेक्सिबल टापे हैं, टूटेंगे नहीं आराम से। ठीक है, और ये इसका मोनोग्राम साथ होंगे, और ये कान भी साथ होगा जी। ये कान भी इसके यानी कि काफी भारी वाले हैं। हाँ जी बेहतर वाले हैं ये भी।
टैंकी के हिसाब से है ना, बिल्कुल हल्की वाली चीज़ नहीं है। 6000 का 70 का सेट है जी, ओके। और 6500 का 125 का इसी क्वालिटी में। कौन से मॉडल का आप बनवा सकते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? आपको जिस मॉडल का भी स्टिकर हमें मिल जाएगा, पहले हम चेक करेंगे। आपको जो भी मॉडल चाहिए आप हमें बताएं, अगर स्टिकर की अवेलेबिलिटी होगी तो वो बन जाएगा आपके लिए। पेमेंट इसकी एडवांस देनी पड़ेगी? आएगी, पेमेंट एडवांस आएगी और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। मखदूम साहब, आपके खुद की ड्यूटी टाइमिंग क्या है शॉप पर? सर मैं सुबह 11 से 5 बजे तक होता हूँ अपनी दुकान पे, निकलसन रोड पे। निकलसन रोड पे जो है 2 निकलसन रोड लाहौर, तो ऑरेंज लाइन के नीचे है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही, मखदूम एंटरप्राइजेस के नाम से है। तो वो आपको लिंक में नीचे उस पे। अच्छा, ये लिंक जो है ना आपकी लोकेशन का YouTube के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी। बहुत से दोस्त हमारे फेसबुक से भी आएंगे। अच्छा, फेसबुक के जो कमेंट्स हैं वो उनको क्या कहना चाहेंगे? आया वो YouTube की वीडियो में आए, लाहौरी ड्राइव YouTube चैनल पे आए, ये वीडियो निकालें और उसके नीचे कमेंट करने, हमने वहीं से सारे निकालने हैं। फेसबुक पे भी अगर देते हैं तो हम उसको हम जेन में नहीं आया पहले, क्योंकि 2 वीडियोस हो चुकी है। ये वीडियोस अब फेसबुक पे भी गए हैं, तो हम बिल्कुल। उधर भी कमेंट्स चेक कर लेंगे, तो अगले प्रोग्राम्स में हम वो कमेंट्स भी ऐड कर लेंगे बीच ठीक में। है। तो जो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी समझ आ रही है ना, अभी तो शुरू किया था हमने, तो फेसबुक वाले कमेंट्स भी हम चेक कर लेंगे। तो वो भी हैं तो कमेंट्स ही ना, व्यूअर हमारा बेशक फेसबुक पे है, बिल्कुल ऐसे ही या है। बेशक यूट्यूब पे है, हमारे लिए एक जैसा ही है। आज के कमेंट्स में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में एक्सपीरियंस कोई नहीं आया हमारे पास, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बेशुमार कंज्यूमर ऐसा है मार्केट में जो अभी भी तजब्जुब का शिकार है कि मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लूं या ना लूं, क्या मेरे लिए वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो जिन्होंने ली है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए फ़ैसला करने में आसानी हो। उसमें से कुछ कहेंगे जी नहीं मेरे लिए नहीं है ये ठीक, कुछ ये कहेंगे जी मैं तो, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मैं चलाऊँगा, मैं लेता हूँ। कंपनी का भी बताएं अपनी एक्सपीरियंस क्या है। तो हम एक प्रोग्राम पूरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर करेंगे। अब आपके जो कमेंट्स आए होंगे हमारे इसी के इन्हीं वीडियोस में, वो हम इकट्ठे करेंगे और एक प्रोग्राम हम पूरा करेंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल्स के ऊपर होगा। तो उसका फ़ायदा होगा और हम रेगुलर करते रहेंगे कि आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर प्रोग्राम, ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो, फैसला करने में आसानी हो। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और बेशुमार कंपनियां ले आई हैं, इतनी ले आई हैं कि अब तो याद भी नहीं कि हमने याद रखना छोड़ दिया कि ये अच्छा एक और आ गई, अच्छा यार एक और आ गई। लेकिन हमें क्वालिटी का नहीं अभी समझ आ रही कि वो क्वालिटी किसकी बेहतर है। ये बताना ज़रूरी है कि आप जो दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं वो कौन से इलाके में चला रहे हैं, ये भी है पहाड़ी इलाका हाँ है, जी, किस इलाके शहर में कैसा है, एक्सपीरियंस है अपने? उस हिसाब से भी अगले बंदे जिसने भी लेनी है वो भी आइडिया हो जाएगा, यार मेरा ये कंपनी का इलाका नाम है। भी बताएं, मोटरसाइकिल किस हम कंपनी बिल्कुल की है। अपना नाम बताएं, शहर बताएं, इलाके की जो है वो टूटे फूटे रोड हैं, साफ हैं, उधर चला रहे हैं, क्या आपकी एवरेज आ रही है, कितनी देर से आपने ली हुई है, कितने की ली हुई है, और आया ये आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, तो ये चीज़ ज़रूर बताएं। हाँ जी, तो अपना नाम सही ज़रूर बताएं जी, क्योंकि जिस तरह के नाम अब है ना, खान H9L, या मुझे नहीं पता क्या नाम है, ठीक है। अब एक नाम है जो कि मैंने पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, NKN 1965। ये तो इनकी आईडी है ना, आईडी हाँ से जी। हट के अपना नाम और सिटी अपना जरूर पूरा बताएं। नाम, अपना नाम और शहर ज़रूर अपने कमेंट में साथ लिखें, ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान के किस किस कोने से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें सारे व्यूअर्स का फ़ायदा है। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सवाल हमारे से पूछ रहे हैं, प्राइडर का जिस तरह प्लग का पूछा गया तो सबको पता चल गया जी प्राइडर का प्लग अवेलेबल कौन सा है। तो जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कोई भी मसले मसाइल हो बाइक के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें, इंशाल्लाह आपको मखदूम भाई आंसर जरूर करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, जज़ाकल्लाह खैर।